ओके गाइस, तो आज है डे 4 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का। टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9। गाइस आज का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग डे 4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है कि लेट जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस इंटीजर एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज नेगेटिव, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, 1 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, देन फॉर ऑल एक्स देन एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू वट। गाइस इसका मतलब है कि एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, x1 एफ ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स। ठीक है गाइस, अगर कोई नंबर है लेट सपोज 3.5, तो गाइस इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 प्लस 0.5। 3 आपका क्या है, इंटीजर पार्ट है, और 0.5 आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो गाइस ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में, बट नॉट 1। तो गाइस इसका रेंज क्या होगा इस फ्रैक्शनल पार्ट का, 0 से लेकर 1 तक, बट नॉट 1। तो अगर कोई नंबर x है तो इसको गाइस इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि भाई ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल के इक्वल होगा। डन। कोई भी नंबर है गाइस वो किसके इक्वल होगा, फ्रैक्शनल प्लस इंटीजर। ओके, तो गाइस एक चीज तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि कोई नंबर को हम लोग लिख सकते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में। तो गाइस अगर ये इंटीजर इधर चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस इंटीजर इक्वल टू फ्रैक्शनल। और हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल का रेंज है, फ्रैक्शनल का गाइस जो रेंज है ये आपका 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। फाइन। और गाइस यहाँ पे आपको जी एक्स डिफाइन है कि 1 प्लस एक्स माइनस इंटीजर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिख देते हैं जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस इंटीजर। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस इंटीजर। एक्स माइनस इंटीजर किसके इक्वल होगा, फ्रैक्शनल। तो यहां लिख देंगे फ्रैक्शनल। और गाइस हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल का रेंज है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो गाइस 1 प्लस समथिंग विच इज पॉजिटिव, तो ये वैल्यू गाइस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, बट हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। और गाइस हमें पता है कि भाई जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। और गाइस यहाँ पे क्लियरली गिवन है एफ एक्स फंक्शन के लिए कि अगर इसका इनपुट ग्रेटर देन 0 होगा देन उस केस में एफ एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो गाइस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ये वाला पार्ट, तो गाइस 1 भी तो इसी के अंडर में आएगा ना। हाँ, 1 भी इसी के अंडर में आएगा, तो गाइस इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सिंपल। गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपको ये आइडेंटिटी पता है, किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं ना इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल। तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखिए। और गाइस इस इंटीजर को इधर लेके आ गए तो ये क्या बन गया, x माइनस इंटीजर इक्वल टू फ्रैक्शनल। अब गाइस हमें एक फंक्शन डिफाइन है 1 प्लस एक्स माइनस इंटीजर। तो गाइस x माइनस इंटीजर किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रैक्शनल के इक्वल हो जाएगा। तो ये 1 प्लस समथिंग, और गाइस ये जो समथिंग है ना इसका रेंज 0 से 1 के बीच में है, तो वो पॉजिटिव है, तो 1 प्लस पॉजिटिव ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो फॉग के लिए गाइस अब मेरा इनपुट क्या बन गया कि भाई ये इनपुट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। और गाइस जब x ग्रेटर देन 0 होगा देन उस केस में एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो अगर इनपुट ग्रेटर देन 1 होगा देन आउटपुट क्या होगा, 1 के इक्वल है, तो गाइस ये 1 आ जाएगा। सिंपल। डन। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके गाइज मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिवन है कि लेट जी एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन -1 to 1 बी इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। गाइज सबको पता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड इक्वल। ठीक है, विद 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स। तो गाइज लेट सपोज कि ये वर्टेक्स है 0 0 और दूसरा वर्टेक्स आपको यहाँ डिफाइन है कि एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, इज √3/4। तो गाइस आपको एरिया गिवन है कि भाई ये एरिया √3/4 के इक्वल है, देन द फंक्शन जी एक्स इज व्हाट। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है गाइस, अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं तो निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। ठीक है, तो गाइस निकालो, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
gx माइनस जीरो, gx माइनस जीरो का स्क्वायर। डन। ओके, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर। गाइज सिंपल, यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस gx माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो गाइज इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ए का मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। डन। ओके, और गाइस हमें पता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड का गाइस वैल्यू मैंने यहाँ पे ए एज्यूम किया है, तो गाइस ये क्या बन जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस हमें पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। और गाइस ए का वैल्यू आपको पता है, तो जस्ट पुट करो √3/4 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर। अब गाइस ये वाला स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और गाइस स्क्वायर रूट स्क्वायर इसको खा जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गाइस आपका बन जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर। और गाइस आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो एरिया है ना वो √3/4 के इक्वल है। ठीक है, एरिया √3/4 के इक्वल है, तो गाइस यहाँ लिखो √3/4 इक्वल टू √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर। तो गाइस ये √3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो गाइस ये क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर। तो गाइज यहाँ से हम लोग जी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो गाइज अब हम लोग यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं कि जी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज एक ऑप्शन गिवन है जी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि गाइज बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो गाइज यहां पे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज गाइज कि अगर कोई फंक्शन है यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर गाइज 1 मैच कर रहा है 5 के साथ और 1 मैच कर रहा है 6 के साथ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये फंक्शंस हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि गाइज ये 1 to many है, मतलब एक इनपुट पे गाइज 2 वैल्यू मिल रहा है। आप बोल रहे हो कि भाई f(1) इक्वल टू 5 है और f(1) इक्वल टू 6 है। गाइज क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि f(1) इक्वल टू 5 f(1) इक्वल टू 6? नो, f(1) इक्वल टू 5 f(1) इक्वल टू 6, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो गाइज 1 to many कभी भी फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वही चीज गाइज यहाँ पे हो रहा है कि अगर गाइज मैं इनपुट लेट सपोज कि x चूज किया गाइज, तो एक बार गाइज ये प्लस के साथ आ गया और एक बार ये माइनस के साथ आ गया, तो एक ही इनपुट पे गाइज अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो चाहे गाइज वो प्लस के साथ आए या फिर माइनस के साथ आए इंडिविजुअली, बट एक साथ कभी नहीं आ सकता है। गाइज सी, ये आपको पता है ना कि फंक्शंस गाइज कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। बट गाइज आप यहाँ पे 1 मैच कर रहा है 5 के साथ, 1 मैच कर रहा है 6 के साथ, तो f(1) इक्वल टू 5 आ गया, f(1) इक्वल टू 6 आ गया। तो गाइज एक ही इनपुट पे 2 अलग अलग आउटपुट आ रहा है, एक ही इनपुट पे 2 अलग अलग आउटपुट आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि f(1) इक्वल टू 5 f(1) इक्वल टू 6? व्हाट इज दिस नॉनसेंस गाइज? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि अगर मैं कोई भी x का वैल्यू अगर चूज करता हूँ गाइस, तो ये मुझे 2 वैल्यू देगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो सेम इनपुट पे गाइस 2 वैल्यूज मिल रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता फंक्शंस एग्जिस्ट करने के लिए। फंक्शन एग्जिस्ट वही होगा जहां आपको यूनिक इमेज मिलता हो। ठीक है, तो इसका मतलब है गाइस कि जो gx है ना, चाहे वो प्लस के साथ आए या फिर माइनस के साथ इंडिविजुअली आए,
तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी या फिर सी। बट गाइज ये नहीं होगा, ठीक है। तो अगर गाइज अगर आप सॉल्व कर रहे हो और जी एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको चूज मत कर देना, ठीक है। तो इसीलिए गाइज जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गाइज जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद जी एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको फंक्शंस का बेसिक नॉलेज पता नहीं है, देन गाइज आप ऑप्शन ए को टिक करके आ जाओगे। बट अगर आपको पता है कि भाई हाँ, फंक्शंस का मतलब होता है यूनिक इमेजेस, तो एक ही इनपुट पे गाइज कभी भी दो अलग अलग आउटपुट नहीं हो सकता है। तो जी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे गाइज एक ही इनपुट पे हमें दो वैल्यूज मिल रहा था, प्लस माइनस, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो चाहे वो प्लस के साथ हो या फिर माइनस के साथ हो, अलग अलग, बट एक साथ कभी भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। डन। ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेट f from r to r be defined by fx equal to x by 1 plus x square and x belongs to real number, then the range of f। गाइस मैंने बताया था ना रेंज को फाइंड आउट करने के लिए, तो आपके पास दो टेक्निक है। पहला का है कि आप इसको कन्वर्ट कर लो, जैसे ये है ना कि y इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको गिवन क्या है कि y इन टर्म्स ऑफ x, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो x इन टर्म्स ऑफ y। और दूसरा रूल क्या है कि मीन मैक्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो गाइज हम लोग रूल 1 यूज करेंगे रेंज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ओके, तो गाइज लेट सपोज दिस इज y, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गाइज जस्ट टेक दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो गाइज इसको लिख सकते हैं वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब गाइज ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक x पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे लिख लेंगे वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। गाइज ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अगर रियल रूट एग्जिस्ट होगा देन उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो गाइज इसका जस्ट डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालो, ठीक है। तो गाइज डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी क्या है वाई है, तो वाई इंटू वाई, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। गाइज टेक नेगेटिव ऑन बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा, पता है ना ये बेसिक रूल होता है इनइक्वालिटी का। तो गाइज टेक माइनस ऑन बोथ साइड, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, लिख सकते हैं ना, फाइन। तो गाइज ये क्या बन गया, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, लेस देन 0। ओके, तो गाइज आप ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं कि ये 2y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 0। तो गाइज ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 लेस देन 0। गाइज अब नंबर लाइन खींचो, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 यहाँ पे आएगा। 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू हाफ, तो हाफ यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस प्लस, बट गाइज यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव चूज करना है, तो नेगेटिव गाइज यहाँ पे आ रहा है, माइनस हाफ से लेकर हाफ तक। तो गाइज करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। गाइज जब भी रेंज निकालना हो तो मैंने जनरली गाइज मैं 3 टेक्निक को यूज़ करता हूँ रेंज को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट टेक्निक क्या है कि इसको कन्वर्ट कर लो, जैसे y इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे आपको गिवन है तो उसको कन्वर्ट कर लो x इन टर्म्स ऑफ y। तो गाइज अगर वो क्वाड्रेटिक में बन जाएगा तो वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए रियल रूट एग्जिस्ट होने के लिए, तो वहाँ से जो भी y का वैल्यू आएगा ना वही उसका रेंज बन जाएगा,
ठीक है, तो वही चीज़ गाइज यहाँ पे की है, ये क्वाड्रेटिक बन गया x पे, तो गाइज इसका हम लोगों ने क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट, रियल रूट एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो d इज ग्रेटर देन 0, तो गाइज जस्ट फाइंड आउट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको सॉल्व किए तो गाइज ये आपका आ गया -12 से लेकर हाफ तक। ठीक है, और गाइज दूसरा टेक्निक होता है मीन मैक्स, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करके उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो गाइज करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Okay guys, move to question number 4. Let n be the set of natural number and the two functions f and g be defined as f, g from n to n. n आपका क्या natural number है, such that fn equal to n plus 1 divided by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, and gn equal to n minus 1 पे power n, and then fog. Guys fog का मतलब क्या है, f of gx। ठीक है, फाइन। गाइस यहाँ पे गिवन है कि gn किसके इक्वल है, gn किसके इक्वल है, n माइनस 1 पे पावर n। तो गाइस अगर मैं n का वैल्यू ऑड चूज करता हूं, ठीक है गाइस, कोई सा भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 1, 3, 5, 7, ठीक है, तो कोई सा भी वैल्यू गाइस अगर यहाँ पे ऑड पुट करोगे तो ये ऑलवेज -1 ही रहेगा। तो अगर मैं n इक्वल टू ऑड चूज करूंगा गाइस, तो ये क्या बन जाएगा, gn इक्वल टू n माइनस 1 ही एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा बन जाएगा n प्लस 1। तो गाइस लिख सकते हैं ना कि gn इक्वल टू n प्लस 1 कब, जब n हमारा ऑड होगा। सिमिलरली गाइस अगर n हमारा इवन होगा, तो गाइस जैसे ही यहाँ पे n का वैल्यू इवन पुट करेंगे ना, तो ये माइनस इसको खा जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो gn क्या बन जाएगा, n माइनस 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि n माइनस 1 कब, जब n हमारा इवन होगा। ठीक है, और गाइज यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 1 1 ऑन 2, या फिर बोथ 1 1 ऑन 2, या फिर नाइदर 1 1 नॉट 1 2। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं, ऑन 2 फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो गाइज मैं थोड़ा सा आपको डिफिनेशन दे देता हूँ इसके बारे में। तो अगर आपको 1 1 चेक करना हो तो गाइज आप दो मेथड यूज कर सकते हो। पहला मेथड कि अगर इनपुट अलग है, इफ इनपुट इज डिफरेंट देन आउटपुट मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, अगर इनपुट अलग है तो आउटपुट भी अलग आना चाहिए। सेकंड मेथड है कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम आना चाहिए। ठीक है गाइस, नोट पॉइंट बना के लिखो कहीं पे। ठीक है, तो ये गाइस 1 1 को चेक करने के लिए है। सिमिलरली अगर आप ऑन 2 को चेक करोगे गाइस, तो ऑन 2 के लिए क्या है, कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आ गया देन गाइस हम बोलेंगे कि हाँ वो फंक्शन हमारा ऑन 2 होगा। गॉट इट, ओके। और गाइस हमें यहाँ पे 1 1 चेक करना है। तो गाइस लेट सपोज कि कोई एक वैल्यू को एज्यूम करो। ठीक है, लेट सपोज n इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे इनपुट 1 चूज किया। तो गाइस अगर 1 चूज करेंगे, 1 क्या है, ऑड है। ठीक है, तो गाइस gn क्या बन जाएगा, gn क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 2। डन, ये बन जाएगा 2। और गाइस हमें क्या निकालना है, फॉग। फॉग का मतलब f ऑफ gx, और gx का वैल्यू क्या है, 2 है, तो f ऑफ 2 इक्वल टू, और गाइस 2 क्या है, f के लिए इवन है। ठीक है, और गाइस इवन फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन है n बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बाई 2, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो गाइस जब इनपुट 1 चूज किए तो इसका आउटपुट आ रहा है 1। लेट सपोज गाइस कि आप दूसरा इनपुट चूज करो, लेट सपोज कि n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 गाइस इवन है। हाँ, n इक्वल टू 2 इवन है, तो gn क्या बन जाएगा, gn बन जाएगा 2 माइनस 1, जो कि 1 आएगा। और हमें क्या निकालना है, f ऑफ gx, और gx क्या 1 के इक्वल है, तो 1 आ जाएगा। अब गाइस f के लिए f 1 है, मतलब n ऑड बन गया f के लिए। तो गाइस ये क्या है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो जस्ट 1 पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 बाई 2, तो ये आ जाएगा 1। तो गाइस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि डिफरेंट इनपुट हैव अ सेम आउटपुट
आ रहा है। बट गाइज मैंने आपको क्या बताया कि अगर इनपुट अलग है, डिफरेंट है, तो आउटपुट भी डिफरेंट होना चाहिए। बट यहाँ पे गाइज उल्टा आ रहा है, इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है गाइज कि ये फंक्शन हमारा ऑन वन नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। गॉट इट? दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। ओके गाइज, सिमिलरली ऑन टू चेक करना है तो कोडोमेन क्या है? एन है। तो यहाँ पे गाइज मैं लिखता हूँ कि कोडोमेन हमें गिवन है कि वो एन के इक्वल है, नेचुरल नंबर। ठीक है। और गाइज यहाँ पे जो आपका फंक्शंस है, मतलब फॉग है, मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। फॉग का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। और गाइज जी एक्स भी क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब इनपुट भी नेचुरल नंबर, तो आउटपुट भी क्या होगा? नेचुरल नंबर ही तो होगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेंज आएगा ना, वो भी हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब है कि गाइज ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा, ऑन टू होगा, बट नॉट वन वन, बट नॉट वन वन। गाइज ऑन टू के लिए जस्ट कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। ठीक है, तो कोडोमेन तो गाइज आपको पता है कि कोडोमेन क्या है? एन है। ठीक है, कोडोमेन क्या है? एन है। तो गाइज अगर आप इसका रेंज निकालोगे फॉग का, एफ ऑफ जी एक्स, और आपको पता है कि भाई जी एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, चाहे वो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ठीक है, और गाइज जो फंक्शंस एफ है ना, वो भी डिफाइन है ओनली नेचुरल नंबर पे ही। तो गाइज जो भी आउटपुट आएगा वो भी तो नेचुरल नंबर ही आएगा। हाँ, वो भी तो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि रेंज भी क्या होगा? नेचुरल नंबर, और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, तो दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा, बट वन वन नहीं होगा, क्योंकि गाइज वन वन के लिए डिफरेंट इनपुट हैव अ डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। बट यहाँ पे आउटपुट सेम आ रहा है, इसलिए ये वन वन नहीं होगा। ओके गाइज, नोट पॉइंट बना के लिख लेना, जो मैंने आपको दो फार्मूला दिया अभी, वन वन और वन टू को चेक करने के लिए। ठीक है, ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है कि लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम a टू r as fx equal to 2x divided by x minus 1, then f is what? Injective but not surjective, not injective, surjective but not injective. Similarly guys, आपको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव बताना है। गाइस इंजेक्टिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वन वन लिख लो कहीं पे, और सर्जेक्टिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन टू। और गाइस आपको पता है कि अगर आपको वन वन चेक करना है तो आपके लिए दो मेथड है, डिफरेंट इनपुट हैव अ डिफरेंट आउटपुट, या फिर इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट भी सेम आना चाहिए। डन, फाइन। ओके, तो गाइस चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट सपोज कि दो गाइस इनपुट एज्यूम करो, x1 और x2। ठीक है, तो मैंने दो इनपुट यहाँ पे चूज किया, टू इनपुट। और गाइस अब मैं यूज कर रहा हूँ सेकंड मेथड वाला, कि अगर मेरा इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम होना चाहिए ना, ये वाला। गाइस जब जो मैंने लिखाया था ना आपको, दो रूल, दो मेथड, कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 देन f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। और दूसरा गाइज मैंने आपको ये बताया था कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम होना चाहिए। तो लेट सपोज कि अगर आउटपुट सेम मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आउटपुट मेरा सेम होगा, देन इनपुट भी सेम आना चाहिए। अगर ये आ गया देन हम कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन हमारा वन वन होगा। ठीक है, तो गाइज अब हम यहाँ पे आउटपुट को इक्वल एज्यूम कर लेते हैं कि भाई आउटपुट सेम होगा इस दो इनपुट पे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो गाइज जस्ट यहाँ पुट करो x1, तो ये क्या बन जाएगा? 2x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 1। तो गाइज यहाँ पे लिखो 2x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे x2 लिखो, तो ये क्या बन जाएगा? x2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 1। ये आ जाएगा 2x2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 1। तो गाइज जस्ट टेक दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर ये 2 कैंसिल हो गया। तो गाइज ये क्या बन जाएगा? x1 x2 माइनस x1 इक्वल टू x1 x2 माइनस x2। तो गाइज ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज ये क्या बन गया? x1 इक्वल टू x2।
तो गाइज मैंने आउटपुट को इक्वल एज्यूम किया था कि भाई आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 तो होगा, 1 1 तो होगा। ठीक है, तो गाइज इंजेक्टिव तो है ये फंक्शंस। ठीक है, अब गाइज हम लोग यहाँ चेक करेंगे सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब है कि ऑन टू। ठीक है, और गाइज सर्जेक्टिव का कंडीशन क्या था कि कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। और गाइज यहाँ पे कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, तो पूरा रियल नंबर। और रेंज गाइज हमें इसका फाइंड आउट करना है कि भाई रेंज क्या होगा। बट गाइज यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन है डोमेन में कि x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, कि भाई x जो है कभी भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। तो गाइज लेट सपोज कि अगर कोडोमेन r है तो लेट सपोज कि r का वैल्यू 4 है, क्योंकि गाइज पूरा रियल लाइन है, तो अगर x का वैल्यू 4 है तो रेंज भी 4 आना चाहिए हाँ ऑन टू के लिए। तो गाइज रेंज 4 कब आएगा, जब x का वैल्यू हम लोग गाइज लेट सपोज कि x का वैल्यू 2 लो, तो x का वैल्यू अगर 2 लोगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो इसका मतलब 4 आ रहा है, तो 4 इक्वल टू 4। तो गाइज रेंज इक्वल टू कोडोमेन 4 इक्वल टू 4 ये कब होगा, जब x इक्वल टू 2 होगा। बट गाइज आपको यहाँ गिवन है कि भाई x कभी भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये रेंज कभी भी मीन्स कोडोमेन कभी भी रेंज के इक्वल नहीं बन सकता है। ठीक है, तो गाइज ये इंजेक्टिव तो है बट नॉट सर्जेक्टिव। गाइज मैंने कुछ भी नहीं किया। सी 1 1 के लिए गाइज मैंने आपको 2 मेथड दिया ना, ये वाला। ठीक है, कि अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होना चाहिए, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम होना चाहिए। तो गाइज मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई आउटपुट सेम है किसी 2 इनपुट वैल्यू पे, तो अगर आउटपुट गाइज मैंने एज्यूम किया कि भाई ये इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल आना चाहिए उस 2 वैल्यूज पे। तो गाइज जस्ट मैंने पुट किया तो यहाँ पे x1 और x2 दोनों इक्वल आ रहा है, तो मैंने एज्यूम किया कि भाई आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। ओके 1 1 होगा। और गाइज 1 2 के लिए क्या था कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ऑन टू के लिए क्या था, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। और गाइज कोडोमेन यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई पूरा रियल लाइन है, पूरा रियल लाइन है। गॉट इट। तो कोडोमेन गाइज पूरा रियल नंबर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। बट गाइज रेंज भी इसके इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। तो गाइज लेट सपोज कि अगर मैं कोडोमेन का वैल्यू 4 एज्यूम करता हूँ, 4, तो 4 इक्वल टू इधर भी 4 आना चाहिए। ठीक है, तो गाइज रेंज 4 कब आएगा, जब x इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 पे गाइज ये वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। बट गाइज x इक्वल टू 2 जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, बट यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि भाई ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है गाइज कि ये कभी भी रेंज के इक्वल नहीं आएगा, कभी भी रेंज के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव, ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टिव होगा। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिवन है कि द फंक्शंस f फ्रॉम r to -1/2 to 1/2 डिफाइन एज fx इक्वल टू x by 1 plus x square is what? इन्वर्टेबल, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, या फिर नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, फाइन। ओके गाइस, इंजेक्टिव के लिए भी आपको 2 इनपुट पे अलग आउटपुट आना चाहिए, अगर इनपुट अलग अलग है तो। ठीक है, तो गाइस चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे x के जगह में 1 बाय एक्स पुट करूँ। ठीक है, x के जगह में 1 बाय एक्स पुट करूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय एक्स
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो गाइस, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज सेम वैल्यू आ रहा है ना, हाँ सेम वैल्यू आ रहा है, बट इनपुट तो गाइज अलग अलग है ना। हाँ तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और एफ ऑफ 1 बाय एक्स का वैल्यू भी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो गाइज डिफरेंट इनपुट, इनपुट मेरा अलग है बट आउटपुट सेम आ रहा है, आउटपुट सेम आ रहा है। देन इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि भाई ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि गाइज 1 1 के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट इनपुट हैव अ डिफरेंट आउटपुट। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या था कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे इनपुट अलग है तो आउटपुट भी तो अलग होना चाहिए ना 1 1 के लिए, बट यहाँ पे आउटपुट तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। गॉट इट। तो गाइज इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ 1 बाय एक्स पे भी गाइज ये वैल्यू सेम आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है गाइज कि एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 1 बाय 3 पे जो वैल्यू आएगा ना वो सेम आएगा, बट इनपुट तो गाइज अलग अलग है ना, 3 अलग है 1 बाय 3 अलग है, ठीक है। तो इनपुट अलग अलग है बट आउटपुट इसका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। सिमिलरली 4 1 बाय 4, तो चाहे आप 4 लो या 1 बाय 4 लो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, बट इनपुट तो गाइज अलग है ना। और हमें पता है कि भाई जब इनपुट अलग होगा तो आउटपुट भी अलग होना चाहिए, बट यहाँ पे आउटपुट सेम आ रहा है, तो इसीलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। ओके फाइन गाइज, सिमिलरली ऑन टू निकाल सकते हो। अभी गाइज मैंने इस फंक्शंस का मैंने रेंज निकाला था ना, सेम एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये दूसरा है, ठीक है। ओके तो गाइज इसका रेंज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो गाइज लेट सपोज कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज जस्ट टेक, ये क्या बन जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। डन। और गाइज मैंने आपको बताया था कि रेंज को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको कन्वर्ट कर लो, जैसे ये क्या था कि y इन टर्म्स ऑफ x था, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। ओके तो गाइज इसका वैल्यू क्या आया, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। गाइज ये क्वाड्रेटिक बन गया x पे, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया x पे। तो गाइज इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर द रियल रूट्स, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो गाइज जस्ट इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 4y इंटू वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, टेक माइनस ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। तो गाइज ये क्या बन जाएगा 2y माइनस 1 2y प्लस 1, गाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन 0। तो गाइज अब यहाँ पे रेंज लो, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो गाइज पॉजिटिव ये वाला है ये वाला है, ठीक है। तो गाइज इसका रेंज क्या आ गया -1 बाई 2 से लेकर 1 बाई 2 तक। तो इस फंक्शंस का गाइज रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया -1 बाई 2 से लेकर 1 बाई 2 तक। और गाइज कोडोमेन भी आपको डिफाइन है कि -1 बाई 2 से लेकर 1 बाई 2 तक। तो गाइज रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, और हमें पता है कि अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाए देन उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि भाई ये फंक्शन हमारा क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा, ठीक है। सर्जेक्टिव का मतलब कि ऑन टू होगा। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्जेक्टिव है, ऑन टू है, क्यों, क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है। और गाइस आपको रेंज निकालने के लिए आता है, तो जस्ट फाइंड आउट द रेंज, और जो कि कोडोमेन के इक्वल है, तो ये सर्जेक्टिव तो है बट इंजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि गाइस डिफरेंट इनपुट पे इसका आउटपुट सेम आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा 1 1 नहीं होगा, ठीक है।
ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रैशनल, 0 इफ एक्स इज इरेशनल। सिमिलरली जी एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इज रैशनल, x if x is irrational, then f minus g is what? 1 1 into या फिर neither 1 1 nor 1 2, many 1 and on 2 या फिर 1 1 and on 2। गाइज 1 1 and 1 2 अगर कोई भी फंक्शंस रहा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव ना, ठीक है, फाइन। तो गाइज आपको f गिवन है, g गिवन है, तो f माइनस जी तो यार निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो गाइज f माइनस जी क्या बन जाएगा? तो अगर मैं रैशनल चूज करता हूँ कि भाई अगर x हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल है, तो गाइस क्या बन जाएगा? x माइनस जीरो, अच्छा f माइनस जी, तो x माइनस जीरो, तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस जीरो। और गाइस अगर x इरेशनल होगा, अगर x इरेशनल होगा देन f माइनस जी क्या हो जाएगा? 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स, डन, फाइन। तो गाइस f माइनस जी, f माइनस जी, f माइनस जी का वैल्यू क्या आ गया? x, x कब होगा? जब x इज रैशनल, और माइनस x होगा कब? जब x इज इरेशनल, ओके, x इज इरेशनल, डन, फाइन। और गाइज हमें यहाँ पे वही चीज पूछा गया 1 1 ऑन 2, तो आपको पता है ना कि 1 1 के लिए गाइज क्या होता है? डिफरेंट इनपुट हैव अ सेम आउटपुट। तो गाइज अगर हम रैशनल की बात करते हैं कि भाई ठीक है रैशनल नंबर लो, गाइज कोई भी एक रैशनल नंबर लो, ठीक है। लेट सपोज मैंने चूज किया कि 1/5 और 1/6, मैंने दो इनपुट चूज किया गाइज, ठीक है। तो 1/5 और 1/6, तो गाइज जस्ट पुट करो, तो f माइनस जी एक्स के इक्वल है, तो इसका आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 1/5, और इस केस में 1/6 पे गाइज इसका f माइनस जी का वैल्यू, ठीक है, x के इक्वल है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 1/6। तो गाइज डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब है गाइज कि ये मेथड 1 को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 तो होगा। आप गाइज कोई सा भी वैल्यू उठा के देख लो, कोई भी दो रैशनल को चूज करो और उसका आउटपुट किसके इक्वल है? x के इक्वल है, तो 1/5 का आउटपुट क्या हो जाएगा? 1/5, 1/6 का आउटपुट क्या हो जाएगा? 1/6, 1/7, 1/2, 1/3, कुछ भी लो, तो उसका आउटपुट गाइज क्या हो जाएगा? 1/6। तो इनपुट अगर अलग अलग लोगे तो इसका आउटपुट भी अलग अलग आएगा, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है। ये गाइज रैशनल के लिए। सिमिलरली आप इरेशनल के लिए भी चूज कर सकते हो। लेट सपोज √3, √5 लो, दो इरेशनल नंबर लो, ठीक है, √3 और √5, और गाइज आपका जो फंक्शन डिफाइन है वो -x, तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा? -√3 माइनस √5। तो इनपुट गाइज मैंने चूज किया √3, √5, और आउटपुट भी गाइज क्या है? डिफरेंट है ना, डिफरेंट इनपुट हैव अ डिफरेंट आउटपुट्स, तो इसका मतलब है कि गाइज ये हमारा क्या है? 1 1 को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो गाइज ये 1 1 तो है, ये फंक्शन 1 1 तो है। सिमिलरली गाइज आप ऑन टू चेक करो, ऑन टू का मतलब क्या होता है? कि कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज, बट गाइज यहाँ पे आपको कोडोमेन डिफाइन नहीं है, तो आपको एज्यूम करना है कि कोडोमेन का वैल्यू r है। r का मतलब पूरा रियल लाइन -∞ से लेकर +∞ तक। एंड सिमिलरली गाइज आपको यहाँ पे रेंज निकालना है, ठीक है, रेंज निकालना है f माइनस जी का। तो गाइज f माइनस जी का जो फंक्शन है उसका वैल्यू क्या है? f माइनस जी, x इज रैशनल, और -x व्हेन x इज इरेशनल। तो गाइज अब खुद सोचो कि अगर मैं इरेशनल वैल्यू लूंगा गाइज, तो ये रेंज ऑलवेज रैशनल रेंज आएगा। गाइज अगर आप रैशनल वैल्यू लोगे तो ऑलवेज रैशनल वैल्यू ही तो यहाँ पे आएगा ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इरेशनल वैल्यू लोगे इनपुट, तो आउटपुट भी क्या आएगा? ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। तो रैशनल और इरेशनल, तो गाइज रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? ऑल रियल लाइन -∞ से लेकर +∞ तक। तो गाइज ये किसके इक्वल बन जाएगा? r के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि गाइज रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? पूरा रियल लाइन। तो इसका मतलब है कि रेंज भी हमारा क्या आएगा? पूरा r आएगा। तो गाइज ये फंक्शंस भी हमारा ऑन टू होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 1 एंड ऑन टू।
गॉट इट गाइस? सी 1 के लिए तो गाइस कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें f माइनस जी गाइस हमने निकाल लिया, x वेर x इज रैशनल माइनस x वेर x इज इरेशनल। और गाइस मैंने आपको बताया था ना कि 1 के लिए क्या है, अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होना चाहिए। तो लेट सपोज गाइस मैंने दो इनपुट को चूज किया 1/5 1/6, तो आउटपुट भी गाइस किसके इक्वल आएगा, x मतलब इनपुट के इक्वल आएगा 1/5 1/6। तो अगर इनपुट अलग होगा तो आउटपुट भी तो अलग आ रहा है ना, तो ये तो गाइस हमारा है 1 सिमिलरली आप इरेशनल के लिए चेक कर लेना, ठीक है। अब गाइस हम मूव करते हैं ऑन टू पे। तो गाइस ऑन टू के लिए कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज होना चाहिए, बट कोडोमेन आपका आर है, क्वेश्चन में नहीं है, बट आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि भाई वो आर के इक्वल है। अब गाइस रेंज भी आर आना चाहिए। तो अगर गाइस मैं यहाँ पे कोई भी इनपुट लेता हूँ रैशनल, तो आउटपुट भी रैशनल आएगा, मतलब रेंज भी आउटपुट आएगा, मीन्स रेंज भी क्या आएगा, रैशनल आएगा। सिमिलरली प्लस अगर मैं इनपुट गाइस इरेशनल लेता हूं तो हमारा आउटपुट मतलब रेंज वो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो गाइस वही चीज तो है, इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू आर, तो दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। ओके ओके गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गिवन है कि इफ द फंक्शंस एफ आर बट नॉट 1 and -1 to a, okay, defined by the fx equal to x square divided by 1 minus x square is surjective। आपको गिवन है कि भाई ये सर्जेक्टिव है, और गाइस सर्जेक्टिव है तो इसका मतलब है कि भाई कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज होगा। देन a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, a का वैल्यू क्या होगा, r माइनस -1 0 इन्फिनिटी, या फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। डन। ओके गाइस लेट सपोज दिस इज y, ओके दिस इज y। तो गाइज y इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और गाइज आपको यहाँ पे सर्जेक्टिव गिवन है, तो सर्जेक्टिव गिवन है इसका मतलब क्या है कि भाई कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। तो अगर मैं इसका रेंज गाइज फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे यहाँ कोडोमेन मिल जाएगा, और ए ही तो गाइज कोडोमेन है, और वही तो हमें निकालना है कि भाई ए का वैल्यू क्या होगा। गाइज क्वेश्चन समझ आया, ये फंक्शन आपको सर्जेक्टिव है, और सर्जेक्टिव का मतलब है गाइस कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो अगर हम रेंज फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें कोडोमेन मिल जाएगा, और ए का मतलब है गाइस कि ये हमारा कोडोमेन। गाइस ये क्या होता है, ये आपका डोमेन होता है और ये आपका कोडोमेन होता है, ठीक है। तो गाइस जस्ट फाइंड आउट द रेंज, ठीक है। तो गाइस जस्ट टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या बन जाएगा, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके फाइन गाइस इसको आप उधर लेके भी जा सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। हाँ डन। तो गाइस ये क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई। तो गाइस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाय वाई बाय 1 प्लस वाई। तो इसका मतलब है, अच्छा गाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय 1 प्लस वाई। तो गाइस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ना, हाँ एक्स स्क्वायर गाइस, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे मैं यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू पुट करूँ, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू भी गाइस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाँ ये वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि भाई y बाय 1 प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हाँ। तो y बाय 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। गैस ये y है तो इसको लिख सकते हैं ना कि y माइनस 0, सेम चीज। तो गैस नंबर लाइन खींचो, y माइनस 0, तो 0 यहाँ पे आएगा, y इक्वल टू 0 मतलब 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो गैस y इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1, तो -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो गाइज प्लस माइनस प्लस, गाइज ये पॉजिटिव है तो हमें चूज करना है पॉजिटिव वाला, तो क्या बन जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो गाइज इसका रेंज आ जाएगा, रेंज क्या आएगा, -∞ से लेकर -1 तक, -1 तक यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। गाइज ये -1 ओपन होगा, क्योंकि अगर x इक्वल टू -1 हो जाएगा इस, तो फिर ये डिफाइन ही नहीं होगा ना, क्योंकि 1 हो जाएगा तो 1/0,
तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गाइज ये 1 के इक्वल नहीं होगा, -1 या फिर 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज ये रेंज आपको मालूम चल गया, मतलब ये पूरा -∞ से लेकर -1 तक और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। गाइज देखो ऑप्शंस, ठीक है। तो रेंज आपको मालूम चल गया, तो रेंज किसके इक्वल होगा, कोडोमेन के इक्वल होगा, और ए किसके इक्वल है, कोडोमेन। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे गाइज आपको इस टर्म में गिवन नहीं है गाइज, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि भाई पूरा रियल लाइन माइनस दिस एरिया, अगर पूरे रियल लाइन माइनस दिस एरिया कर देंगे, दिस एरिया, तो गाइज ये पूरा एरिया हमें मिल जाएगा, पूरा रियल लाइन माइनस दिस एरिया, तो गाइज ये हमें पूरा एरिया मिल जाएगा, मतलब -1 से 0। तो गाइज पूरा रियल लाइन अगर हम उसमें माइनस कर दे -1 to 0, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नहीं गाइज ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा ना, क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या है, ओपन है, तो हमें क्लोज को माइनस करना है, क्लोज को, ठीक है। तो गाइज ये वाला आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डन, ओके। गाइज मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये आपको गिवन था ना, ये वाला, ठीक है। तो रेंज गाइज हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि भाई -∞ से लेकर -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, बट गाइज रेंज इस टर्म में नहीं है, तो अगर पूरे रियल लाइन में से ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दे तो गाइज हमें ये दोनों पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ तो है, ऑप्शन सी, ओके। ओके गाइज ऑप्शन 9, ठीक है। तो गाइज ये होमवर्क है, इसको एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कल गाइज आपको बताऊंगा। Let fx from R to R be defined by fx equal to 2x plus sin x for x belongs to real line, then f is what, 1 1 2 1 1 या फिर on 2 या फिर क्या होगा, ठीक है। तो गाइज इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर गाइज आप इस क्वेश्चन अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे गाइज जरूर कमेंट करना, ठीक है। और वैसे भी गाइज मैं इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइज थैंक यू। तो आज गाइज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डिस्कस किया, और एक क्वेश्चन जो कि होमवर्क है आपके लिए, तो पहले आपको ट्राई करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे, ओके गाइज। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, न्यू बैच जो कि ISI MSQ IIT गेट IIT JAM CUT PG जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से 2026 बैच के लिए। और गाइज ये बैच जो है ना, लिटरली गाइज मैं बता रहा हूँ कि इस बैच में गाइज मैं इतना कुछ दे दूंगा ना कि मतलब गाइज वो इंसान थक जाएगा, क्योंकि गाइज ये जो बैच है ना, इसको 3 स्टेप पे डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, थ्योरेटिकल इन द सेंस कि पहले आपको उसके मीनिंग समझाया जाएगा, फिर आपको मैथमेटिकल अप्रोच से उसको समझाया जाएगा, फिर ग्राफिकल अप्रोच से समझाया जाएगा। ये डन हो गया। फिर उसके बाद गाइज हम लोग स्टैंडर्ड बुक 4 से 5 स्टैंडर्ड बुक हर एक सब्जेक्ट के लिए गाइज हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद उसी टॉपिक से हम लोग PYQ, और PYQ गाइज सारे PYQs ISI DSC JNU CUT जितने भी हैं IFT विथ टॉपिक वाइज गाइज। तो बिल्कुल भी इस बैच को मिस मत करना, मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइज। अगर आप इस बैच को लोगे ना, आप विदिन 1 मंथ में गाइज आप अपने आप को रियलाइज कर लोगे, ठीक है। और गाइज ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखा गया ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। ओके गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस पे, थैंक यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, ठीक है। ओके गाइज बाय।